आप सबको सादर प्रणाम। आप देखें सोन विंध्य गंगा चैनल पर सोनभद्र के कुंडवासिनी धाम का दृश्य। यह कुंडवासिनी कैसे स्थापित हुई, क्या क्या हुआ, इसके बारे में जो भी तथ्य है, कथ्य है, दृष्टांत है, प्रमाण है, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव पुष्कर, मेरा अभिवादन स्वीकार करें और यहाँ के बारे में, यहाँ के वृत्तांत के बारे में जानें। इसके पहले के एपिसोड में हमने दिखाया था 54 ब्लॉक सोनभद्र का है, उसका अगोरी किला, अगोरी दुर्ग के आपके गोठानी मंदिर के बारे में, प्रागैतिहासिक काल का वहाँ का दृश्य परिदृश्य। आप इसके ठीक पहले वाला गोठानी मंदिर का दृश्य देखें अगोरी का, और अगोरी से ही जुड़ी हुई यह घटना भी है। अगोरी के राजा 10वीं शताब्दी राजा बालंद शाह यहाँ पर उनको स्वप्न हुआ था, तो वहाँ से चल कर के हाथी से आए थे और कुंडवा नाला यहाँ पर है, उसी में देवी की प्रतिमा पड़ी हुई थी। उनको निकाल के अपने राजभवन में ले जाकर के अगोरी दुर्ग में स्थापित करना चाह रहे थे, लेकिन हाथी यहीं पर बैठ गया और बैठा ही रह गया, उठा ही नहीं, उससे बोझ नहीं वहन हो पा रहा था, तो यहीं पर मूर्ति हुई स्थापित कर ली गई। यह मूर्ति नागर शैली, द्रविड़ शैली, स्थापत्य कला, इन सारी चीज़ों की बात, जिस तरह से खजुराहो में बने हुए मंदिर हैं, उसी शैली के मंदिर निर्माण का यहाँ पर प्रारंभ हुआ। प्रवेश द्वार केवल एक तरफ, निकास द्वार नहीं, लंबे लंबे ऊंची चट्टानों को जोड़ करके और इसमें चूर और होल काट करके पासा से बगैर लिंटर के, बगैर सीमेंट गारा के पूरा स्थापित कर दिया गया है। आज स्थिति यह है कि निकास द्वार लोग बनाना चाहते हैं, इतनी भीड़ आती है यहाँ पर, लेकिन निकास द्वार बनाने में मंदिर के अस्तित्व को ही खतरा है, मंदिर ढह सकता है, इसलिए लोग निकास द्वार नहीं बना रहे हैं। एक ही द्वार से जाना, उसी से आना। आप यहाँ की भीड़ देखेंगे तो ये कुंडवासिनी देवी जहाँ पर हैं, यहाँ से ठीक सटा हुआ मध्य प्रदेश का लमसरई ग्राम है, यानी मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से ठीक सटा 2 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है और मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। यहाँ 5 प्रांत के आदिवासियों का जलसा होता है, मुंडन से लेकर के विवाह से लेते हुए हर संस्कार यहाँ पर ये पवित्र करते हैं। इससे अलग बात करें तो 8 माह तक यहाँ पर लगातार वासंतिक नवरात्र से मेला लगा रहता है, जब तक कि आषाढ़ का पानी बरसता नहीं है, जुलाई तक, जब तक ये पानी बरसेगा नहीं, सोन नद में प्रवाह नहीं आएगा, उतना उसका उद्दाम वेग नहीं रहेगा, तब तक ये मेला यहाँ पर चलता रहता है। और यहाँ पर इतना सामान इकट्ठा कर देते हैं कि सोन में बाढ़ आने के बाद इधर मध्य प्रदेश तक के इलाके में, कुछ छत्तीसगढ़ का इलाका भी इससे सटा हुआ, यहाँ तक के कारोबार का दायित्व यहीं से थोक में लेन देन होता रहता है, रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर, वस्त्र से लेकर के, आभूषण से लेकर। और इस 8 महीने के मेले में तो आपको तमाम चीज़ दिखेगी। ट्रैक्टर का मेला लगेगा, ट्रैक्टर की खरीदारी होती है, किसानी यंत्रों की खरीदारी होती है, सुई से लेकर के, जहाज तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े बड़े यंत्रों तक की यहाँ पर बिक्री होती रहती है। यह बहुत बड़ा मेला है। बलिया में जिस तरह से मेला लगता है 4 माह का, तो उससे बड़ा, और ये पौराणिक काल से ही यहाँ पर मेला लगता रहा है। यहाँ का वृत्तांत देखें आप, सोन नद के ठीक किनारे यह मंदिर है। इसके कगार पर कभी भी ध्वस्त होने की श्रृंखला इसकी देखी जा सकती है, भविष्य में ऐसा हो सकता है। यहाँ पर साडा ने, यानी शक्तिनगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोनभद्र में है शक्तिनगर, तो उस साडा क्षेत्र से स्टोन पिचिंग करके इसकी दीवारें सोन नद की मंदिर के पास तक तिरछे में स्लोप पे स्टोन पिचिंग करके बनाई गई थी, लेकिन अब कितनी खंड विखंड हो गई और उसमें प्रयुक्त सामानों का कितना मिलावट रहा, कितना क्या क्या कमियां रही, बहरहाल वो कहने की बात नहीं है, लेकिन वो सब विदीर्ण हो गया है। और कभी भी यहाँ पर सोन नद अपने आगोश में इस मंदिर को ले सकता है, यह तो विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि इसके ठीक पश्चिम कुछ गांव सोन नद अपने प्रवाह में ले चुका है पहले भी। धाराएं बदलती रहती हैं नदियों की इस तरह से।
इनका हम आपको स्थापत्य का और इनके चारों तरफ का वर्णन आपको सुना दें। 4 पंक्तियों में माँ कुंडवासिनी के उनकी स्तुति करते हुए मैं सुनाना चाहूँ कि तुम्हारो शुभ धाम ते उत्तर ओर बहै सोनभद्र का धार करारी। तुम्हारे शुभ धाम ते उत्तर ओर बहै सोनभद्र का धार करारी। दक्षिण जंगल घोर जहाँ, एमपी शुरू हो जाता है, दक्षिण जंगल घोर जहाँ हर मास बसंत बसाए ललकारी। वासंतिक नवरात्र शुरू होता है तो हमेशा बसंती छटा वहाँ दिखाई रहती चलती। तुम्हारे शुभ धाम ते उत्तर ओर बहै सोनभद्र का धार करारी। दक्षिण जंगल घोर जहाँ हर मास बसंत बसाए ललकारी। पश्चिम विप्र गोसाई बसाएं। गोसाई गोस्वामी लोगों की बस्ती है यहाँ पर जो इनकी पूजा अर्चना करते हैं। पश्चिम, इस मंदिर से ठीक पश्चिम, पश्चिम में विप्र गोसाई बसाएं तब स्तुति नित्य करें जयकारी। और जहाँ से मूर्ति पाई गई कुंडवा नाला से, पूरब नार बहै कुनवा, पूरब नार बहै कुंडवा, 2 में कुछ कर सकते हैं, पूरब नार बहै कुंडवा। यही गांव का नाम कुड़ारी। तो ये है कुड़ारी का वर्णन।
अपना एक चल रहा है, चलो बाहर वीडियो बनाओ तुम पहले। चला महाराज चला। जय कने भी रहता है तो उन्होंने कहते फोटो तो खिंचाया जी सब चल जाए दिल्ली। ये